नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो मंगल के उन 9 दिनों के बारे में जो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल देव ऊर्जा के कारक हैं। जो किसी भी कार्य को लगने वाली ऊर्जा के कारक हैं वो है मंगल देव। पराक्रम, साहस, शक्ति, मानव शरीर में बहता हुआ रक्त, जोश। देखिए, बिना उत्साह के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य हो, जब आपके अंदर उसको करने की इच्छा होगी, उसके करने की ऊर्जा होगी, तभी उस कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे। वह सभी कुछ हैं मंगल देव। वहीं मंगल देव जो होते हैं आपके भाई बंधुओं के भी कारक होते हैं, आपके मित्रों के भी कारक होते हैं। मित्र और भाई ही वो स्नेहिल संबंध होते हैं जो हमें या तो आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने में हमारा सहयोग करते हैं, या हमारे किए हुए कार्यों को विपरीत दिशा में ले जाकर, यानी कि आपके कार्यों में अड़चने लगाकर आपको पाताल की गहराई तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो आज ऐसे ही विशेष यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं वो संपन्न होते जाएंगे। आपके पराक्रम सही दिशा में होंगे, आपका किसी से विवाद नहीं होगा, और आपका स्वभाव जो है बहुत धीर, नम्र और गंभीर होगा। हर चीज का चिंतन करके, मनन करके, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके दोनों पहलुओं पर गौर करने के बाद आप निर्णय लेंगे कि इसका यदि निगेटिव पहलू निकल कर आया तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए, तब आप उन चीजों को करते हैं। लेकिन यदि मंगल वहीं थोड़े से भी खराब हो जाए, आपके अंदर अहंकार, आपके आत्मविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से आप अपने बने बनाए कार्यों को भी बिगाड़ देते हैं। आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि आप अपने सामने लोगों को नगण्य समझने लगते हैं। किसी ने कोई बात आपको समझाने का प्रयास किया, आप उसे ही गलत ठहरा देते हैं। फलता क्या होता है, वो व्यक्ति आपको कोई बात समझाने का प्रयास ही नहीं करता, आप कितने भी गलत कार्य करते चले जाइए, परिणाम आप अपने ही कार्यों को बिगाड़ने लगते हैं। तो और इन्हीं मंगल देव की युति हो रही है, गुरु के साथ हो रही है। गुरु के साथ मंगल की युति होना सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं ज्ञान और वैराग्य के कारक होते हैं, वृद्धि के कारक होते हैं, आध्यात्मिकता के कारक होते हैं। मंगल देव अब इनके साथ में आपको जीवन की उन ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे जो आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं। ठीक है, पराक्रम वो महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपके जीवन की आजीविका का उपार्जन करने में या परिवार को सही दिशा में ले जाने में, हर चीज में आपका पराक्रम लगता है। तो आज इन्हीं ग्रहों की महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें दिशा मिलती है और बहुत हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप किस दिशा में क्या जानना चाहते हैं। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं आपके मंगल देव की, जो आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। धन और भाग्य भाव के स्वामी होकर ये आपके तृतीय भाव में विराजमान है। देखिए, पराक्रम का कारक ग्रह पराक्रम में ही जाकर बैठ गया, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। राहु देव इस समय पर आपके लग्नगत विराजमान है। देखिए, इस समय पर मंगल से राहु का संबंध हो रहा है तृतीय एकादश का। तो इस समय राहु देव जो है आपके इस समय पर जो है आपके लिए ज्यादा निगेटिव परिस्थितियां नहीं उत्पन्न करेंगे। आपके पंचम हाउस में शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है, बहुत विशेष स्थिति बनी हुई है। शुक्र और सूर्य की यह युति सीधे आपके लाभ भाव को देख रही है। ज्ञान इस समय आपका बढ़ा हुआ होगा। ज्ञान इस समय पर, देखिए, इस समय आपकी वाणिज्यिक बुद्धि होगी हर चीज में। देखिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की संभावनाएं दिखाई देगी, लाभ की संभावनाएं दिखाई देंगी। आप लाभ प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे, लाभ को अपने बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए, लाभ शुक्र देव जो है लग्जेरियस चीजों को प्रेरित करते हैं। आपका ध्यान, जब आपका ज्ञान ही इस प्रकार का होगा लग्जेरियस का, तो आपको इस समय पर लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। लव संबंधों में हैं आप तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यह वो समय होगा जब आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन समय है।
थोड़ा सा इस समय पर चीनी को कम कर दीजिए। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्टूडेंट्स वर्क जो है पढ़ाई के प्रति पूर्ण फोकस्ड रहेगा। सभी का सपोर्ट मिलेगा, जितने भी आपके आसपास संपर्क में या जिसका भी आपको साथ चाहिए साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य तेजस्वी कारक हैं और फोकस कर रहे हैं आपके लाभ भाव को, तो इस समय पर लाभ आपका अप्रत्याशित रूप से बढ़ा हुआ होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की। देखिए 31 तारीख से लेकर 8 तारीख वह विशेष समय होगा जब आपका लाभ बहुत बढ़ा हुआ होगा, जब आपको मंगल के बहुत उच्च प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो पहले की अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत बढ़ी हुई रहेगी। कार्य को आप दुगनी मेहनत से, दुगने उत्साह से करेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे, समय पर जो कार्य आप कर रहे हैं उनका आपको पूर्णतया साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए मंगल देव यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में ये भाई बंधु और मित्रों के भी कारक हो जाते हैं। तो भाई बंधु और मित्रों से आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बंधु और मित्र जो हैं इस समय पर आपके जो भी कार्य बिगड़े हैं उनके प्रति आपको एडवाइस भी कर सकते हैं और आपका साथ देकर उन बिगड़े हुए कार्यों को संभाल भी सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी तो आपको शत्रुहंता बनाए देंगे। कोई ऋण वगैरह यदि आपने ले रखा है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि उसकी शुरुआत जो कीजिएगा वो मंगल के दिन से ही कीजिएगा। आपका मतलब आपका ऋण जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। साथ ही देखिए जब भी षष्ठ भाव से मंगल का संबंध बनता है, मैं हमेशा आप लोगों को ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि आपको किसी को धन देना नहीं है। जब भी आप धन दे देंगे किसी को, ये समझ लीजिए कि आपका धन वापस नहीं मिल रहा। किसी कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर समय है। पूर्ण फोकस्ड माइंड के साथ आप बैठिए, सफलता 100% आपकी होगी। शत्रु इस समय पर आप पर हावी होने का प्रयास बहुत करेंगे, जैसे बैक बाइटिंग करना या दूसरों को, बॉस को आपकी पीठ पीछे भरना, ये कार्य बहुत करेंगे, लेकिन इस समय पर वो सफल नहीं होंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य इस समय पर पूर्ण रूपेण आपका साथ निभाता हुआ दिखाई देगा। भाग्य इस समय पर पूरी प्रबलता से जहां भी आपको साथ चाहिए भाग्य का साथ मिलेगा। अष्टम दृष्टि की बात करें तो आपके कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म भाव के लिए ये बहुत सुंदर समय है। कर्म में इस समय पर आपके वर्क की जो है वर्कलोड तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि जॉब को स्विच करना चाहते हैं, इससे बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो इस समय पर आपको अवसर उपलब्ध होगा। आपके जॉब को स्विच करके व्यापार करना चाह रहे हैं, यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में दुगनी मेहनत करेंगे और व्यापार को स्विच करके जॉब करना चाह रहे हैं तो इस समय पर आपकी बहुत अच्छी योग बनी है। देखिए इस समय उन लोगों के लिए बहुत विशेष लाभकारी समय होगा जो लोग किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, सेना में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी तरीके से घूम कर कार्य करना, फील्ड वर्क करना, खेल कूद या फिर बनाने को लेकर, क्योंकि ईंट के जो कारक होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं। तो बहुत ही शुभ आपके लिए यह समय है। किसी तरीके से जुड़े हुए हैं इन कार्यों से तो आपके लिए। अब ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें इन ग्रहों को सही करने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। देखिए हर किसी की कुंडली में ग्रह शुभ अवस्था में बैठा हो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप सिद्धानुसार करना है। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो हैं वो हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको कर्म क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो आप 7 दिनों के अंदर 1001 बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेकर 7 दिनों में इस कार्य को पूर्ण करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके कार्य में आ रही समस्याओं को समाप्त करें। चमत्कार देखेंगे आप हनुमान जी का। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। अब चोला के लिए देखिए आप संशय ना लें, आप चमेली का तेल ले लीजिए और हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेपन कर दीजिए और उसके ऊपर चांदी का वर्क चिपका दीजिए, यानी ये श्रृंगार किया जाता है हनुमान जी का। चमेली के तेल का ही दीपक जलाकर बजरंग बाण का एक बार पाठ कर दीजिए। बजरंग बाण नहीं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कोई मीठी रसदार मिठाई जैसे इमरती हो गया, जलेबी हो गया, बूंदी हो गया, ले जाकर मंदिर में भगवान को भोग लगाकर अपने बांधवों के साथ प्रेम से खाएं।
यदि बंधु बांधवों के साथ नहीं खा सकते हैं तो वहां पर मंदिर में कुछ लोगों को वितरण कर दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं के लिए भी रखें, उसे आप ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके मंगल धीरे धीरे शुभ होकर आपके लिए अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।